In the previous section, we have covered few topics of this chapter, right? The topics are, we have discussed the microbes in household product. हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें आगे हम देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स की क्या सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कि वो सिंथेसाइज कर सकें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग, जो प्रोडक्ट हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूएबल हैं उनको। Beverages and antibiotics are some example. Beverages और antibiotics में example है। Beverages में क्या आएगा यहाँ पे, alcohol, ठीक है, drinks, wine, rum, ठीक है, whiskey, ये सब कुछ हमारे beverages में आएगा जो microbes की help से बनेंगी। और antibiotics में हमारी दवाई आ जाएगी just like a penicillin, right? और बहुत सारी दवाइयाँ, ठीक है। Production of on an industrial scale require growing microbes in very large vessel called fermenter. इतने बड़े स्केल में प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर होते हैं कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन हो, इसलिए हम लोग एक बड़े वेसल्स में उसको ग्रो करवाते हैं और उन लार्ज वेसल्स को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है। फर्मेंटर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। दीज आर द फर्मेंटर इन विच द माइक्रोब्स विल ग्रो एंड फॉर्म द बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, राइट, इन द इंडस्ट्रियल स्केल। so we will talk now about the fermented beverages, ठीक है। Microbes, especially yeast, okay, have been used for time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। काफी टाइम से, ठीक है, काफी टाइम से हमारा जो यीस्ट है, माइक्रोब्स में से जो यीस्ट है हम उसको यूज कर रहे हैं ब्रिवरेजेस के प्रोडक्शन करने के लिए। ब्रिवरेजेस कौन कौन से, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट एक ही ईस्ट है, इसका नाम है सार्कोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग। सेम ही ईस्ट हमारी यूज होती है फॉर ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग में भी यही वाली ईस्ट हमारी यूज होती है, इसका नाम क्या है, सार्कोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट बोलते हैं। इज यूज फॉर फर्मेंटिंग कॉल्ड माल्टेड सीरियल, सीरियल को फर्मेंट करने के लिए भी होती हैं ये और जूसेस बनाने के लिए भी होती हैं। टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए भी ये यूज होती है यीस्ट, ठीक है। नाउ डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय यीस्ट। आपको क्या याद है कि आपकी कौन सी रिएक्शन आती है जब यीस्ट बनाती है इथेनॉल को? आई डोंट थिंक सो यू नो दिस रिएक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं तो जानने के लिए। Depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing, different type of alcoholic drinks are obtained. अलग अलग रॉ मटेरियल को देख करके, अलग अलग हमारे जो कि ये चीज़ों को देख करके, अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करके हमारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं बेवरेजेस में। कुछ कंडीशन से वाइन बनेगी, कुछ अलग कंडीशन से हमारी विस्की बनेगी, कुछ अलग कंडीशन से बियर बनेगी। तो अलग अलग कंडीशन से हमारी ये चीज़ें बनती हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, राइट। नाउ वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर जो हमारी है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर विस्की, ब्रांडी और रम की बात करें तो ये विद डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, ऑफ अ फर्मेंटेड ग्रोथ, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 10.5। तो आपको यहाँ पे फर्मेंटेशन प्लांट दिख रहा है जहाँ पे ये सब कुछ होता है प्रोसीजर्स, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स produced by the microbes are regarded as one of the most significant discovery of the 20th century। ये हमारी डिस्कवरी में बहुत सिग्निफिकेंट था, ठीक है, 20th सेंचुरी में, कि हमारे एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से बनी थी, ठीक है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ऑब्वियसली वेलफेयर के लिए बनी थी। कैसे? एंटी मतलब होता है बच्चों लाइफ, वो अगेंस्ट, बायो मतलब होता है यहाँ पे लाइफ, तो एंटी बायो मतलब अगेंस्ट द लाइफ, ठीक है। अगेंस्ट द लाइफ कैसे? हम जो दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी सेम चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, पहले आप मेरा बोलना सुन लिए तब आप पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, हम जो दवाइयाँ खाते हैं उनमें कुछ अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स से मिलके बनती हैं वो, ठीक है। माइक्रोब्स में से निकाल की चीज़ें हमारी दवाइयाँ बनती हैं। वो जो हमारे लिए माइक्रोब्स दवाइयाँ क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो माइक्रोब्स की दवाइयाँ जब हम खाते हैं तो हमारी जो बॉडी में अंदर माइक्रोब्स हैं जो हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, हमारे अच्छे माइक्रोब्स की दवाई जो बनी थी वो हमारे गंदे माइक्रोब को किल कर देती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है एंटी लाइफ, तो वो हमारे गंदे वाले माइक्रोब्स की लाइफ के एंटी है, अगेंस्ट है, इसलिए उस माइक्रोब्स को वो किल करती है, ठीक है, अच्छे माइक्रोब्स वाली दवाई। तो वही यहाँ पे लिखा है कि देखिए, with reference to human beings they are called pro life and not against।
एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एंटीबायोटिक्स विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब से मिलके बनते हैं, एंड कैन किल और रिटार्ड, और वो किल कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं ग्रोथ को, किसकी, अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, आप फेमिलियर हो चुके होंगे हमारे एक एंटीबायोटिक से जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, ठीक है। यू नो द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococcus could not grow. हमारे एक साइंटिस्ट रहे थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो जब वर्क कर रहे थे हमारे स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया में, तो उन्होंने देखा कि एक अनकॉमन यहाँ पे अनवांटेड अनवॉश्ड कल्चर में एक फंजाई बनने लगी थी अपने आप, ठीक है। सो उस कल्चर प्लेट में वो बनी थी अराउंड विच स्टेफाइलोकोकी कुड नॉट ग्रो, जिसके बाद हमारी स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोडक्शन ऑफ द मोल्ड, ये किसके थ्रू बनी थी हमारी फंजाई, जब वहाँ पे केमिकल प्रोडक्शन हुआ था मोल्ड का तब बनी थी, ठीक है। ही नेम्ड इट एट पेनिसिलिन, हमने उसको क्या नाम दिया, साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया उसको, पेनिसिलिन नाम दिया। बाद में उसका नाम रखा गया पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, जो साइंटिफिक नाम था। Its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey. These antibiotics was commonly used to treat American soldier wounded in World War II, right? So after that, Fleming, Chain and Florey were rewarded as a Nobel Prize in 1945 for their discovery. So ये सारा काम था हमारा पेनिसिलिन का, कि पेनिसिलिन कैसे बनी और कैसे उसने वर्ल्ड वार 2 में सोल्जर्स की जान बचाई, राइट। Now, after penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some other antibiotics? आप ऐसी antibiotics के नाम ढूंढिए जो उसके बाद discovered हुई थी, right? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases. Antibiotics से हमारी जो अंदर की strength होती है वो बढ़ जाती है कि हम लोग किसी भी disease से fight करने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। Like कफ हो गया, वो पिंक कफ, प्लेग, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ठीक, कोई भी रोग होगा हम लोग एंटीबायोटिक लेते ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे अंदर की गंदे माइक्रोब्स को किल करती है, ठीक है। टुडे वी विल टॉक टिल दिस टॉपिक ओनली, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक द फर्दर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, राइट। टिल देन take care and do subscribe this channel for more videos like this so that you will get very simplest explanation of the topics which is given in your book, right? So share it with your friends, share it with your classmate. Do not forget to subscribe this channel guys, and do not forget to like my video. Thanks for watching, thanks for sharing.